हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो शंकु से संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है शंकु से, ये आपका क्लास से निर्भर नहीं है। ये आपको 8 से लेकर वर्ग 10 तक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, ये मत समझिएगा कि ये जो है केवल 9 में ही पूछेगा, 8 में ही पूछेगा। ये 10 में भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। ठीक, और ये जो है यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको आज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 4 चीज़ें निकालनी है। इसमें क्या, तो 4 चीज़ों को निकालना है। अब देखिए वो 4 चीज़ है क्या क्या, तो एक ही वीडियो में आपको जो है 4 चीज़ निकालना जो है सीख जाइएगा। ठीक, पहला क्या निकालना सीखिएगा, तो तिरछी ऊंचाई। दूसर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसर का क्या सीखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चौथा जो है आयतन। यानी एक ही वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, शंकु से संबंधित क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सीएम तथा आधार की त्रिज्या 21 सीएम है। ठीक, तो ये आपको जो है चारों ज्ञात करना है। तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना होगा, तो हमको एक शंकु बनाना होगा। क्या बनाना होगा, तो एक शंकु बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। ठीक, देखिए शंकु बनाने के लिए जो है आपको जो है कोई यानी दिक्कत नहीं होगी। देखिए शंकु किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले जो है एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जो है एक त्रिभुज बना लिए। इस तरह से एक हम लोग जो है एक त्रिभुज बना लिए, बन गया। अब क्या काम करना है कि इसमें आपको जो है इसको यहाँ से मिला दीजिए। जैसे त्रिभुज में लंब डाला जाता है उसी तरह से इस पर लंब डाल दीजिए। ठीक, और ये दोनों को जो है इस तरह से वक्र कर दीजिए। यानी आधार जो है कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है शंकु का। ये हो गया हमारा शंकु। ये शंकु बनकर तैयार हो गया। अब इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग। तो ओ, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। देखिए यहाँ सबसे पहले समझना है कि इसकी त्रिज्या कौन है इसमें। तो त्रिज्या जो है, देखिए ये आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या कितना दिया है, 21 दिया है। त्रिज्या कितना दिया है, तो हम लोग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर हम लिख ही देते हैं 21 सीएम। ठीक, अब इसके बाद ऊंचाई इसमें क्या है, तो ऊंचाई जो है आपका यही है। ऊंचाई आपका इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है आपका 28 सीएम। कितना है, 28 सीएम। यही जो है आपका ऊंचाई हो गया। तो ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं, तो त्रिज्या को लिखते हैं आर से। यानी आर का मान जो है कितना है, तो 21 सीएम है। कितना है, 21 सीएम। अब देखिए ऊंचाई, यहाँ पर हो गया ऊंचाई लिख लेते हैं। ऊंचाई को किससे लिखा जाता है, तो ऊंचाई को एच से लिखा जाता है। तो एच का मान कितना है, तो 28 सीएम है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए ये आपका ऊंचाई हो जाता है, ये त्रिज्या हो जाता है। यही जो होता है ओ ए और ओ बी जो होता है, यही जो है तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई को किससे लिखते हैं, तो यल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यल से। तो पहले हमको क्या दिया है, तो यहाँ पर स्पष्ट याद कर लीजिएगा कि अगर त्रिभुज ओ, अगर यहाँ से अगर ओ यहाँ पर हम लोग डी रख सकते हैं, नहीं तो लिखा नहीं जाता है। ठीक ना, तो ये यहाँ से ये जो त्रिभुज देख रहे हैं यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण है तो ये लंब ऊंचाई जो होता है वो लंब होता है, और जो त्रिज्या होती है वो आधार हो जाती है। तो और यल जो क्या होता है, एक कण हो जाता है। यल क्या हो जाता है, कण। यानी तिरछी ऊंचाई जो है शंकु का कण समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं, तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं। पहला क्या निकालना है, तो तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई लिख लेते हैं। तिरछी ऊंचाई कोष्टक में क्या डाल देते हैं, तो यल डाल देते हैं। ठीक,
तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है, आपको याद कर लीजिएगा, अंडर रूट में ये सूत्र है, इसको हमेशा याद रखना है कि तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई अर्थात तिरछी ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तब यहाँ पर जो है आपको एच का मान दे रखा है, एच का मान कितना है, तो आपको दिया है 28। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आर का मान कितना है, तो 21 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका अब 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 784 हो जाता है, और इसका करेंगे तो कितना हो जाता है, 441 होता है। दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को हम लोग यहीं पे जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो आपका हो जाएगा, जोड़िए इसको, तो 4 1 5 और 4 8 12 का 2 हासिल 1 और 7 4 11 12, यानी हो गया कितना, तो 1225। 1225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 35 होता है। तो ये हो गया 35 मीटर। ये क्या हो गया, पहला हमारा आंसर प्राप्त हो गया, पहला जो है हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब चलते हम लोग दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या दिया है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा नंबर पर क्या दिया था, तो यहाँ पर देख रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब यहाँ पर हम लोग दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है, पहले याद कर लीजिएगा, इसका सूत्र होता है पाई आर यल, पाई आर यल। आपको मालूम है कि पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 22/7 रख लेते हैं, और गुण देखिए आर का मान कितना दिया है, तो 21 दिया है, और फिर गुण यल, यल कितना हम लोग निकाल कर रखे हैं, तो यल जो है 35 आया है। तो यल की जगह पर कितना हम लोग लिख लेंगे, तो 35 लिख लेंगे। अब देखिए 7 से तो दोनों कट जाएगा, किसी को आप कटा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है कटा देते हैं, इसी को कटा देते हैं, किसको, तो 70 के 21 या 7, इसी को कटा दे, 7 5 35। अब हमको क्या करना होगा, गुणा कर लेते हैं, 22 में 21 में और 5 में गुणा कर लिए, ठीक। तो 22 21 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, तो इसमें जो है अभी गुणा कर सकते हैं, हमने गुणा कर दिया है। इसका गुणनफल आया है आपको 2310, कितना आया है, तो 2310। देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा जो है क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग जो है तीसरा निकालना चालू करते हैं। तीसरा में क्या दिया है, तो तीसरा में दिया है, आपको देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तीसरा में हम लोग लिख लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका सूत्र, याद रख लीजिएगा, इसमें होता है पाई आर। देखिए सबसे पहले देखिए इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब होता है सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस में क्या होता है, जो आधार वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल मिलाकर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है वक्र पृष्ठ, ये जो वक्र पृष्ठ है ये, और जो नीचे जो है आधार जो है वृत्ताकार है, यानी जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल मिलाकर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट यानी सूत्र जो है हम अलग अलग ना लिखकर एक ही में लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है पाई आर इंटू यल प्लस आर, ठीक, पाई आर इंटू यल प्लस आर होता है। अब देखिए पाई का मान हम लोग यहाँ पर क्या रख लेते हैं, 22/7 गुणे आर का मान कितना हो जाएगा, तो 21, फिर इंटू देखिए यल का मान कितना निकाले थे हम लोग, 35 निकाले थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 35 आप प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान फिर कितना है, तो आपका है 21। तो यहाँ पर हम लोग जो है
21 रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम लोग जो है कटा देते हैं। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 तिरिका 21। अब 22 में 3 में गुणा कर लेते हैं, तो 22 तिहाई कितना होगा, तो 66 हो जाएगा। 22 तिहाई कितना होगा, 66। यहाँ पर देखिए इंटू यानी गुणा है, इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। अब दोनों में हम लोग गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर लीजिएगा। इसको गुणा करने पर कितना आएगा हमारा आंसर, तो 36 96 यानी 3696 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब लास्ट जो है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पर कि आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तब आयतन का भी सूत्र समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं शंकु का आयतन। किसका, चौथा में हम लोग लिख लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1/3। अब पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। गुणे, देखिए आर 2 बार है तो हम लोग 2 बार गुणा कर सकते हैं, आर गुणे आर लिख सकते हैं। यानी आर का मान कितना दिया था, तो 21 है। देख रहे हैं यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर हम लोग 21 कितने बार, तो 2 बार लिख लेते हैं। 21 गुणे 21 गुणे यच का मान कितना है, देख रहे हैं 28 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 28 लिख लेते हैं। अब इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए कटने लायक है, उसको कटा दीजिए। देखिए पहले नंबर तो 7 से जो है एक कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। एक कट जाएगा 7 बार में। तो अब इसमें हमको किस में गुणा करना हो गया, तो हमको करना हो गया 22 गुणे 7 गुणे 21 गुणे 4, इतना में गुणा करना हो गया। तो अब हम लोग जो है इसमें हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, कितना कितना, एक बार और ध्यान दीजिएगा। 3 7 21, ये जो है 7 चौका 28, या 7 से 7 भी कट सकता था। तो अब इसमें 4 7 21 और 22 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा इसमें गुणा करने पर आएगा कितना, तो 12,936। कितना आ जाएगा, 12,936 मीटर स्क्वायर। क्यू होगा, आयतन को किस में लिखा जाता है, क्यू में लिखा जाता है। यही क्या हो जाएगा आंसर।